नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने फेरेरो रोशर चॉकलेट खाया ही होगा। हम आज यही फेरेरो रोशर का विशाल चॉकलेट पकाएंगे। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। बाहर का कवच नट्स और चॉकलेट का बना हुआ है, फिर एक क्रंची लेयर, चॉकलेट पेस्ट और हेजलनट्स। इतना ही। पहले हम आवश्यक सारी सामग्री की खरीदी करेंगे। हमने मिल्क चॉकलेट खरीदी। अब लेंगे बहुत सारी चीनी, कोको पाउडर के 2 बड़े बक्से, 5 किलोग्राम मक्खन के 2 बक्से। हमें स्टोर में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। हम चेकआउट पर जाते हैं। हमने पूरे $190 की खरीदी की है। हमने ऑनलाइन ऑर्डर से मंगाया मुरमुरे का बड़ा पैकेट, 10 किलोग्राम मूंगफली और हेजलनट्स का पैकेट। इन सामग्रियों का खर्चा हुआ $137। हम इस तरह के बड़े गोल कढ़ाइयों का सांचों के रूप में इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से हुक्स को मोड़ते हैं और हैंडल को हटाते हैं। हम कढ़ाई को पलट देते हैं और इन्हें क्लिंग फिल्म के साथ लपेट लेंगे। एक क्रिस्पी लेयर के लिए हम मुरमुरों का उपयोग करेंगे, इससे हमें मैक्सिमम क्रिस्पी करारा लेयर मिलेगा। हम कैरमल बनाएंगे। एक सॉस पैन में कॉर्न सिरप का आधा कैन डालते हैं। अब 6 किलो चीनी। हमने इसे स्टोव पर रखा। थर्मामीटर का उपयोग करेंगे। तापमान 147 डिग्री पर पहुंच गया। मुरमुरे डाले और इसे कैरमल के साथ मिला ले। अब इस पूरे मिक्सचर को मोल्ड के ऊपर डालते हैं और कढ़ाई पर सेट करने की कोशिश करते हैं। ओहो, सब कुछ गलत हो गया। कैरमल बहुत जल्दी ठंडा हो गया, सारा बिखर सा गया और इसका आकार बिल्कुल टूट गया। इन कढ़ाइयों पर कैरमल को मोल्ड करना मुश्किल है। हमने सब कुछ फिर से करने का फैसला किया। हमने एक्रेलिक मोल्ड्स ऑर्डर किए। इन्हें खोलेंगे और बाहर निकालते हैं। मेरी राय में एकदम आइडियल है। हम सेमी सर्कुलर मोल्ड्स के अंदर वाले दीवारों पर कैन से तेल स्प्रे करते हैं ताकि इस पर कैरमल चिपका न रहे। इस बार मुरमुरों को स्टिकी करने के लिए हम मार्शमेलो का उपयोग करेंगे। एक कटोरे में 2 पैक मार्शमेलो डालते हैं। हमने इन्हें माइक्रोवेव में रखा। वे अच्छी तरह से पिघल गए हैं। एक इलास्टिक क्रीम हमारे कैरमल को स्थिर बनाएगा। हम इसी कटोरे में मुरमुरे डाल देंगे। सभी को एक स्पैचुला के साथ मिलाएं। ये एक चिपचिपा कंसिस्टेंसी देता है। मुझे लगता है कि हम इस बार सफल होंगे। ग्लव्स पर तेल स्प्रे करें ताकि मार्शमेलो हाथों से ना चिपके। हम ये मिश्रण को मोल्ड्स में डालते हैं और इसे आकार के अनुसार फैलाएंगे। हम इसे कई बार दोहराएंगे जब तक हम अंदर से दीवारों को पूरी तरह से कवर नहीं करते। हो गया। अगला स्टेप है अंदर का चॉकलेट पेस्ट। हम मक्खन के 2 बक्से लेते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और सॉस पैन में 2 बड़े पोर्शंस डालते हैं। हम इसे गरम स्टव पर रखेंगे ताकि ये पिघल जाए। हो गया। अभी चाहिए बहुत सारा कंडेंस मिल्क। इसे हमने पिछले वीडियो से बचाया था। हमें मूंगफली और कोको पाउडर की आवश्यकता है। हमने ब्लेंडर के कटोरे को तराजू पर रखा। हमने इसमें 300 ग्राम मूंगफली डाल दी। कोको पाउडर के 2 बड़े चम्मच। हम कंडेंस मिल्क के 2 डिब्बे खोलते हैं। इन्हें भी डाल देंगे। आखिर में 200 ग्राम मक्खन। ढक्कन से ढक देंगे। हम इसे मिक्सर में लगाकर इसे शुरू करते हैं। हम सभी को एक स्मूथ मिक्सर में पीसते हैं। नटेला की तरह इस पेस्ट की कंसिस्टेंसी काफी गाढ़ी है। एक स्पैचुला लेकर हम इस पेस्ट को मोल्ड में डाल देंगे। हमें इसे और बहुत बार करना होगा।
6 घंटों में सारा कंडेंस मिल्क, मक्खन और लगभग सभी नट समाप्त हो गए और हमारे मोल्ड आधे से भी कम भरे हुए हैं। मुझे इन सभी उत्पादों को फिर से खरीदना पड़ा। हम पेस्ट बनाना जारी रखेंगे जब तक मोल्ड्स पूरी तरह से भर नहीं जाते। इसमें और 8 घंटे लगे और अंत में ये पड़ाव भी पार कर दिया। अगले लेयर में होगा हेज़लनट। हमें हेज़लनट्स के 2 विशाल हिस्से बनाने हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा हेज़लनट्स लगेंगे। अब हेज़लनट्स कच्चे हैं और बिना किसी खुशबू के। इन्हें तैयार करने के लिए इन्हें 2 बेकिंग शीट में डालें और ओवन में रख देंगे। मिनट तक गर्म होने दे और ये खुशबू छोड़ देंगे। नट्स को चिपकाने के लिए हम फिर से कैरमल पकाएंगे। साहित्य बिल्कुल वही है, कॉर्न सिरप, चीनी का 1 पैकेट और पानी। हम इसे स्टोव पर रखते हैं और थर्मामीटर का उपयोग करना नहीं भूलेंगे। जैसे ये 145 डिग्री का हो जाता है, हम तैयार नट्स को बाहर निकालकर इन्हें सॉस पैन में डाल देंगे। कैरमल के साथ अच्छी तरह मिलाएं। हम इन्हें मोल्ड्स के आकार के समान कटोरे में डाल देंगे। हो गया। जैसे ही कैरमल सख्त हो जाता है, हम कटोरों को हटा देते हैं। बटर पेपर को फाड़ दे। ये रहा विशाल हेज़लनट का आधा हिस्सा। 1 नहीं बल्कि 2। इन्हें मोल्ड के बीचों बीच चॉकलेट पेस्ट में दबाएंगे। हम पेस्ट को एक स्पैचुला के साथ फैलाते हैं ताकि एक समान लेवल बने। अब ये चॉकलेट बहुत नरम है और यदि आप इसे मोल्ड से बाहर निकालते हैं तो ये बस अलग हो जाएगा। हम मोल्ड्स को फ्रीजर में भेजेंगे। वहां वे ठंडे हो जाएंगे और चॉकलेट फिलिंग गाढ़ी हो जाएगी। चॉकलेट केवल 2 दिन बाद पूरी तरह से ठंडी हो गई थी। इसे निकालने से पहले हमें बहुत सी चीजें तैयार करनी होंगी। सबसे पहले पैकेजिंग। हमने इस तरह के पैकेज गोल्ड पेपर खरीदे। डिजाइन को दोहराने हम इसे अपने हाथों से कुचलेंगे। फिर हम इसे वापस सीधा करते हैं। हम डबल साइडेड टेप को खोलते हैं और ऐसी एक और शीट को चिपका देंगे। हमारे पास कुल 6 शीट्स है। उनसे एक बड़ी शीट बनाएंगे। हो गया। दूसरा पड़ाव, बाहरी लेयर के लिए हमें नट्स को चिपकाना होगा। सब कुछ स्पष्ट है। एक ब्लेंडर में डाल देंगे और दरदरा होने तक क्रश करें। इसे दूसरे कटोरे में डालेंगे। अब तीसरा पड़ाव, हम एक चॉकलेट बार लेते हैं, इसे खोलते हैं और इसे तोड़ते हैं। हम इन टुकड़ों के साथ पूरे कटोरे को भरते हैं। हम इसे स्टीमिंग से पिघलाते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाएगी। थोड़ा और चॉकलेट डालेंगे। यह गर्म चॉकलेट का एक कटोरा हो गया। आखिरकार हिस्सों को चिपकाने के लिए कुछ और चॉकलेट पेस्ट बनाएंगे। ये क्लिंग फिल्म को टेबल से अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अंत में हम ठंडे कैंडी को बाहर ला रहे हैं। हम एक्स्ट्रा मुरमुरों को काट देंगे, मोल्ड को पलटेंगे ये रहा आधा हिस्सा। अब दूसरा। भगवान का शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया और कुछ भी नहीं फटा। चॉकलेट के लेयर को इस पर फैलाएंगे। सबसे आसान तरीका है कि चॉकलेट को सीधे करचूल से डालो और इसे स्पैचुला से फैलाएं।
अब ऊपर छिड़केंगे दरदरे नट्स, ये पूरे कैंडी से चिपक जाने चाहिए। हमने चॉकलेट का एक और लेयर फैलाया। इसे सीधे एक स्पैचुला के साथ नट्स के सहित मिलाएंगे ताकि ओरिजिनल लगे। हो गया, एकदम परफेक्ट। हम दूसरे मोल्ड के साथ सभी चीजें दोहराएंगे। जैसे ही चॉकलेट जम जाएगा, हम क्लिंग फिल्म को काटते हैं और एक मोल्ड को बोर्ड पर पलट देंगे। फिल्म को हटा देंगे। चॉकलेट के हिस्सों को चिपकाने के लिए चॉकलेट पेस्ट फैलाएंगे। हमने दूसरे मोल्ड को ऊपर रख दिया। लगभग सब कुछ तैयार है। मेरी राय में ये ओरिजिनल छोटे फेरेरो जैसे ही है। इसे सील करेंगे। फॉइल के बदले हम कागज यूज कर रहे हैं, तो रैपिंग करना थोड़ा मुश्किल है। और फाइनल टच हमारा स्टिकर। आखिरकार 4 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 100 किलोग्राम की विशाल फेरेरो रोशर चॉकलेट तैयार है। ये बहुत ही लाजवाब लग रहा है। मैंने इसके खर्चे को काउंट किया। सभी एक्स्ट्रा खरीदी को ध्यान में रखते हुए ये लगभग $940 खर्च हुए। चलो एक टुकड़ा काट लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देखने वालों में से सभी ने लाइफ में कम से कम एक बार बाउंटी ट्राई करा ही होगा। आज हम बस उसी का एक महाराजा साइज बाउंटी बार तैयार करेंगे। आइए देखें कि ओरिजिनल बार में क्या शामिल है। बाहर हमें मिल्क चॉकलेट दिख रहा है और अंदर नारियल का फिलिंग। हम सभी आवश्यक सामग्री के लिए शॉप में जाएंगे। पहली चीज जो आपको लेनी है वो है बहुत सारी चॉकलेट। हमारे पास ट्रॉली में 150 टुकड़े हैं नारियल फ्लेक्स। इसकी बहुत 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 आवश्यकता होगी। करीबन 20 किलो। 9 किलो चीनी, साइट्रिक एसिड, नारियल का तेल। इतना ही। अब बिलिंग काउंटर जाएंगे। चेक तकरीबन $390 का निकला। आपके पास MDF की ऐसी शीट होनी जरूरी है। एक स्केल और एक पेंसिल का उपयोग करके हम कुछ ड्रॉ कर रहे हैं। हाथ से हम कोनों को गोल करेंगे। हमने बाउंटी फॉर्म तैयार कर दिया। एक इलेक्ट्रिक आरे के साथ इसे काट लेंगे। हो गया। अब हम स्ट्रेच फिल्म लेते हैं और इसे लपेटते हैं। हम मिल्क चॉकलेट के 3 बक्से और एक कटोरा लेते हैं। हम मेज पर चॉकलेट बार को पटक देंगे। खोलेंगे। चॉकलेट के पहले से टूटे हुए टुकड़ों को एक कटोरे में डालेंगे। हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कटोरा भर न जाए। हो गया। हम एक सॉस पैन में पानी डालेंगे। अब स्टोव पे रख देंगे और ऊपर चॉकलेट का एक कटोरा। अब हम स्टीम में सब कुछ पिघलाते हैं। बीच बीच में हिलाना भी है। चॉकलेट पोरस है। जब यह पिघल जाएगा तो इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और बहुत पिघलाएंगे। हमने पिघला हुआ चॉकलेट बोर्ड पर रख दिया। MDF शीट को मेज पर रखा। हम इसके पोर्शंस में चॉकलेट डालेंगे और इसे फैलाएंगे। तो हम मोल्ड को पूरा कवर कर देंगे।
अब हम एक विशाल सॉस पैन और खरीदी हुई साखर, नारियल फ्लेक्स लेंगे। हम प्रत्येक पैक खोलेंगे और इसे एक कटोरे में डालते हैं। ऐसे एक सॉस पैन में लगभग 20 किलो नारियल फ्लेक्स बैठेंगे। अब आपको 4 किलो नारियल तेल चाहिए। हम जार खोलते हैं और इसे भी डाल दें। हो गया। अब हमें चीनी और साइट्रिक एसिड की आवश्यकता है। हम 2 बर्तन में सिरप पकाएंगे। हम चीनी का एक पैकेट खोलते हैं, तराजू पर 300 ग्राम मापते हैं, इसे एक कटोरे में डालते हैं और दूसरे में भी 300 ग्राम। पानी की भी जरूरत है। 130 मिलीलीटर को मापे, इसे चीनी में डालें। अब स्टफ को मैक्सिमम करें और बस सिरप के पकने तक प्रतीक्षा करें। थर्मामीटर का उपयोग अवश्य करें। जैसे ही तापमान 160 डिग्री तक पहुंच गया है, हम बर्तन को टेबल पर निकाल देंगे। थोड़ा साइट्रिक एसिड डालें और मिश्रण करें। हम 3 लीटर जार लेते हैं और इसमें सिरप डालते हैं। नया सिरप बनाने के पहले पुराने से पैन को धोना मत भूलना। फिर से हम सब कुछ माप कर बनाएंगे, बहुत बार। केवल 1 जार भरा हुआ है, ये काफी नहीं है। और 4 घंटे बाद हमने 8 लीटर सिरप पकाया। ये एक बर्तन में सिरप डालना और मिश्रण करना है। तब मुझे एहसास हुआ कि ये बहुत कम होगा। हमने होलसेल से 50 किलो नारियल फ्लेक्स, 10 लीटर नारियल तेल और 20 लीटर ग्लूकोज सिरप खरीदा। इस सभी का खर्चा हुआ $315। इसे निचोड़ने में मेरा सारा स्ट्रेस निकल गया। वाह! बड़े बर्तन में सिरप का एक जार डालो। हम ग्लूकोज सिरप खोलेंगे और जार में भरते समय हमें अंदाजा आ जाएगा कितना भरना है। पहले 3 लीटर डालो, फिर एक 1.5 लीटर, अब आपको अपने हाथों से इसे मिलाने की जरूरत है ताकि सभी नारियल फ्लेक्स सिरप तेल में भिगोए जाए। मिश्रण भारी और चिपचिपा है, इसके साथ मजाक करना बहुत भारी बढ़ेगा। 20 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से मिलाया। हमारी चॉकलेट लंबे समय से मोल्ड में जमी हुई है। हम नारियल फिलिंग को लेकर इसे मोल्ड पर डंप करते हैं। समान रूप से अपने हाथों से फिलिंग फैलाएंगे। और इसे दबा दें। हम नारियल फ्लेक्स का बैग खोलते हैं, इसे बर्तन में डालें। इस बार हम नारियल फ्लेक्स में एक छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जिसमें हम सिरप डालेंगे। और फिर ग्लूकोज सिरप। नारियल के तेल का कैनिस्टर खोलें और 4 लीटर डालें। यह तेल तरल है क्योंकि यह गर्म पानी में था। फिर हम यह सब गूंथते हैं, इस बार 4 हाथों में। पैन को मोल्ड पर घुमाएं। और फिलिंग डाल दें।
यह अंतिम तीसरा बैच बनाएंगे। और इसे भी मोल्ड पर डंप कर देंगे। इसे और अधिक सावधानी से समतल करना होगा ताकि बार का आकार बाउंटी जैसा दिखे। पहले हमने सब अपने हाथों से किया और फिर हमने ध्यान से इसे एक तख्त के साथ घुसा दिया। यह बात मोल्डिंग पर 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हमने वह आकार बना ही लिया। हम सभी शेष चॉकलेट लेते हैं, उसे मेज पर पटक देंगे और उन्हें कटोरे में डाल देंगे। और अब स्टीम पे रखेंगे। जब सभी चॉकलेट पिघल जाएगा तब इसे बार के ऊपर डालें। स्पैचुला से फैला दें। फिर चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। बची हुई जगहों में लगा दें। अंत में तीसरा कटोरा। खरीदी हुई सारी चॉकलेट खत्म हो गई थी। मुझे फिर से स्टोर पर जाना पड़ा और बहुत ज्यादा चॉकलेट बार खरीदना पड़ा। तीसरी खरीदी का खर्चा हुआ पूरे $192। चॉकलेट जो नीचे बह रही थी हमने फिल्म से कटोरे में वापस एकत्रित किया। हम बस इसे पिघलने देंगे। हमें कितनी चॉकलेट तोड़नी है, प्रक्रिया को गति देने हम 2 कटोरों का उपयोग करेंगे। हो गया। हम स्टीमिंग स्टेशन में भेज रहे हैं। हम पिघलने तक इंतजार करेंगे और थोड़ा तोड़ते हैं। यह गर्म चॉकलेट के 2 पूरे कटोरे निकले हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। हम तेल लेंगे और हम इसे प्रत्येक कटोरे में काफी डालेंगे। तेल के वजह से चॉकलेट अधिक तरल हो जाएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं। उसे अपनी बार पर डालें। बस देखो कि चॉकलेट कितनी खूबसूरती से फिट बैठता है। चॉकलेट का दूसरा कटोरा डालें। और इसे फैला देंगे। और भी चॉकलेट। हमने ऊपर कर्ल्स बनाने की कोशिश की जैसे बाउंटी में होती है, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं बना। हमने सभी खड़बड़ियों को सरल करने के लिए चॉकलेट का अंतिम कटोरा डाला। 3 दिनों के काम के बाद सुबह 2 बजे तक हमारा महाराजा बाउंटी बार आखिरकार तैयार है। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी उत्पादों की गिनती करने के बाद ये पता चला कि इस मेगा मॉन्स्टर का वजन है 134 किलोग्राम और इस बार में 6,43,000 कैलोरी है। बहुत ज्यादा। चलो अंत में इसे काटते हैं। चॉकलेट की परत को हैक्सॉ के साथ सावधानी पूर्वक काटा जाता है और अलग करने के लिए मैंने एक भारी हथियार खरीदा। हम बार को बीच से काटते हैं। बार में पूरी फिलिंग एक समान है जैसे कि ओरिजिनल में है। सभी अतिरिक्त खरीदी को ध्यान में रखते हुए हमारे बाउंटी बार की कीमत हुई पूरे $903।
एक छोटा टुकड़ा काट ले। चलो हमारे विशाल बाउंटी को चखे देखते हैं। तुम्हें पता है ये कैसे भी दिखता हो, लेकिन स्वाद बिल्कुल बाउंटी जैसा। यदि आप अपनी आंखें बंद करके ट्राई करें तो आप अंतर नहीं बता पाओगे। यह बहुत जायकेदार है। अब आपको ये चुनना होगा कि हम अगली बार कौन सी चॉकलेट बार बनाएं। कमेंट्स में आप लिखना जरूर। वनजाई एक महाराजा मिल्की वे बार तैयार करे, या तो ट्वीक्स या नट्स। जो बार के कमेंट्स अधिक होंगे फिर मैं तैयार कर लूंगा। लाइक करो, और वीडियो जितनी कम समय में लाइक्स जमाता है उतनी ही तेजी से हम विशाल बार पकाने की योजना शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलो तो फिर मिलेंगे।